स्वागत है आप सभी का 100 गांव 100 खबर में और रफ्तार से भरे खबरों के सफर में आपके साथ में हूं प्रीति बिष्ट। आइए सिलसिला शुरू करते हैं। आज 2020 की आखिरी मन की बात। प्रधानमंत्री ने कहा देश की सोच में परिवर्तन आ रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा हमें ग्लोबल वेल्थ बनाने की भावना बनाए रखनी चाहिए। भारत में बने उत्पादों का इस्तेमाल करें। प्रधानमंत्री ने कहा देश में नया सामर्थ्य पैदा हुआ है। नई सामर्थ्य मतलब आत्मनिर्भरता। देश में बने खिलौनों की मांग भी बढ़ी है। प्रधानमंत्री ने कहा संकट से सबक लिया, सामर्थ्य भी मिला और काम भी आगे बढ़ा। प्रधानमंत्री ने कहा कि लोकल का नारा घर घर गूंज रहा है। स्टार्टअप को आगे आना होगा और इसी तरह से काम बढ़ाना होगा। लखनऊ में डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने प्रधानमंत्री के मन की बात सुनी। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने अपने संसदीय क्षेत्र अमेठी में प्रधानमंत्री के मन की बात सुनी। उत्तर प्रदेश में अब गाड़ियों पर जाति सूचक शब्द लिखने वालों की खैर नहीं। नंबर प्लेट पर सिर्फ नंबर ही होना चाहिए। अगर जाति सूचक शब्द हुआ तो कार्रवाई होगी। गौतम बुद्ध नगर में तेज रफ्तार कार ने ट्रैक्टर ट्रॉली को जोरदार टक्कर मारी। ट्रैक्टर के परखच्चे उड़े, 4 लोग घायल। गाजियाबाद में कार के शोरूम में लगी आग। मेरठ रोड की घटना, दमकल की टीम मौके पर पहुंची। मन की बात में कौशाम्बी जेल का जिक्र कर डीजी जेल का आनंद कुमार ने कहा कि कौशाम्बी जेल का जिक्र हमारे लिए गौरव की बात। तो प्रधानमंत्री ने बताया था कि कैसे यहां कैदी कंबल बना रहे। बीजेपी राष्ट्रीय सचिव विनोद सोनकर ने की किसानों से अपील कि संवाद ही रास्ता है, इसलिए इस मुद्दे का हल निकलेगा। आगरा में अवैध खनन रोकने गई वन विभाग की टीम पर ट्रैक्टर को चलाने की कोशिश की गई। ट्रैक्टर चढ़ाने की कोशिश की गई। हालांकि कार्रवाई करते वन विभाग की टीम ने ट्रैक्टर और ट्रॉली को कब्जे में ले लिया है। ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा ने कहा कि 31 मार्च तक पूरा करें 54 गांवों के हर घर को नल से जोड़ने का काम। 2024 तक मथुरा के हर घर को नल से जोड़ने का लक्ष्य रखा गया है। कौशाम्बी में साइबर सेल ने 50-50 हजार के 2 साइबर इनामी अंतर्राज्यीय अपराधियों को गिरफ्तार किया है। दोनों आरोपी अब तक फर्जी रिद्धि कैपिटल कंपनी में 5 करोड़ का निवेश करा चुके हैं। देवरिया की खामपार पुलिस ने इंटरस्टेट वाहन चोर गैंग का खुलासा किया है। 2 चोरों को गिरफ्तार किया है और चोरी की कई गाड़ियां भी इनके पास से मिली। देवरिया के सीएमओ कार्यालय में सरकारी खजाने के लूटने का खेल सामने आया है। अनुपस्थित चिकित्सक का फर्जी साइन कर उसे यहां पर प्रेजेंट दिखाया गया। बदायूं में इस्लाम नगर थाना क्षेत्र के मोहल्ला टंकी की रोड पर चोर सक्रिय। सड़क पर चल रही महिला से मंगलसूत्र छीना। शामली में सिटी रेलवे स्टेशन पर ट्रेन के इंजन में आग लगने का कारण अभी तक साफ नहीं हो पाया। भारतीय रेल जल संरक्षण की दिशा में महत्वपूर्ण प्रयास। आगरा कैंट में उत्तर प्रदेश का पहला वॉशिंग प्लांट शुरू किया गया। फतेहपुर में 2 पक्षों के बीच शुरू हुआ मामूली विवाद खूनी संघर्ष में बदल गया। गोली लगने से 16 साल के लड़के की मौके पर ही मौत हो गई। लखीमपुर खीरी में लखनऊ रेंज आईजी लक्ष्मी सिंह ने गुरुद्वारे में पहुंचे किसानों से की चर्चा। वाहनों पर जाति सूचक शब्द लिखे जाने पर सरकार ने जो एक्शन लिया है उस पर आगरा के लोगों का कहना है कि ये एक बहुत ही बड़ा और महत्वपूर्ण कदम है। बहराइच में चोर सक्रिय। पुलिस चौकी से महज 50 मीटर की दूरी पर दुकान के सामने खड़ी मोटरसाइकिल पर हाथ साफ किया। एटा में अज्ञात वाहन ने बाइक सवार को टक्कर मारी। एक की मौत हो गई, जिसके बाद यहां कोहराम मच गया। केंद्र सरकार से फिर बातचीत के लिए किसान तैयार हैं। 40 संगठनों के किसान नेताओं ने कृषि मंत्रालय को चिट्ठी लिखकर जानकारी दी है। 29 दिसंबर को सुबह 11 बजे ये बातचीत होगी। नए साल में लखनऊ समेत 10 शहरों में बनेंगी पीआरडी कंपनियां। हर कंपनी में 11 महिलाओं की भर्ती अनिवार्य। पहले चरण में होगी 1050 जवानों की भर्ती। योगी सरकार राज्य के युवाओं को उद्यमी बनाएगी। कौशल विकास अभियान के जरिए प्रशिक्षण दिया जाएगा और बेहतरीन काम करने वाली संस्थाओं और विशेषज्ञों की इसमें मदद ली जाएगी। मुख्यमंत्री का बड़ा फैसला। बड़े अधिकारी किसानों से बात कर रहे हैं। आज, कल और परसों ये 3 दिन रखे गए हैं जब राज्य में बड़े अधिकारी हर जिले में जाकर किसान संगठनों से बातचीत करेंगे। स्मृति ईरानी के अमेठी दौरे का आज तीसरा दिन था। रायबरेली की सलोनी विधानसभा भी गई और इसके अलावा आज उन्होंने प्रधानमंत्री की मन की बात भी यही सुनी और उसके बाद वो दिल्ली के लिए लौट आई। भट्टा पार्सल हत्याकांड में दर्ज 2 मुकदमे योगी सरकार वापस ले रही है। सरकार की मांग को राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने मंजूर कर लिया है। 2011 में 2 किसान और 2 पुलिस वालों की हत्या हुई थी और 36 से ज्यादा किसानों पर मुकदमे दर्ज हुए थे।
भदोही में खड़े ट्रक में कार ने टक्कर मारी, 2 लोगों की दर्दनाक मौत, 3 घायलों की हालत गंभीर होने पर वाराणसी रेफर किया गया। गाजियाबाद के टीला थाना क्षेत्र के एक सोसाइटी में चौथी मंजिल से मां और बेटी संदिग्ध हालात में गिर गए, दोनों की मौत। अपराधी की तलाश में बिजनौर आई उत्तराखंड एसटीएफ के हाथ बदमाश नहीं लगा, जबकि मुठभेड़ के दौरान पुलिस का उसे सामना भी हुआ और उसके पांव में गोली भी लगी। लखनऊ में चलती कार में आग लगी, कार में बैठे लोगों ने कूदकर अपनी जान बचाई। मथुरा में अंडे की एक दुकान में लगी भीषण आग, लाखों का सामान जला, लोगों का आरोप दमकल की टीम काफी देरी से पहुंची जिससे ज्यादा नुकसान हुआ। ग्रेटर नोएडा में टंकी की दीवार फटी, दीवार की चपेट में आने से एक की मौत, 5 लोग घायल, थाना बिसरा क्षेत्र के न्यू हैबतपुर गांव की है ये घटना। कानपुर में चोरों के हौसले बुलंद, घर के बाहर खड़ी बाइक चोरी की और बाइक चोरी की घटना सीसीटीवी में कैद हुई है। संभल में एक शख्स की पिटाई का वीडियो सामने आया है, महिला ने पति के साथ मिलकर जेठ को पीट दिया। पीलीभीत में मासूम के लापता होने का मामला, परिजन पुरानी रंजिश में बेटी के अपहरण की आशंका जता रहे हैं, पुलिस मामले की पड़ताल में जुट गई है। शाहजहांपुर पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली, 3 गौ तस्करों को गिरफ्तार किया, इनके कब्जे से मांस काटने के उपकरण, तमंचा और कारतूस मिले। गोवर्धन पुलिस और साइबर सेल को बड़ी सफलता मिली है, ऑनलाइन ऐप के माध्यम से धोखाधड़ी करने वाले गिरोह के 6 लोगों को गिरफ्तार किया है। प्रयागराज में किशोरी की हत्या का पुलिस ने खुलासा किया, बहन ने प्रेम प्रसंग के चलते अपने प्रेमी के साथ मिलकर भाई की हत्या की थी, पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार किया। हापुड़ में एक व्यापारी की 4 दुकानों को बदमाशों ने निशाना बनाया, दुकान में रखा कीमती सामान लेकर चोर फरार। रुड़की के लिबरहेड़ी शुगर मिल से 2 गांव के किसानों के बीच विवाद हुआ और देखते ही देखते गोलीबारी हुई, पुलिस ने एक युवक को बंदूक और कारतूस के साथ गिरफ्तार किया है। दरअसल पूरा विवाद गन्ना तौल को लेकर शुरू हुआ था। उत्तराखंड बीजेपी मीडिया प्रभारी ने कुछ विधायकों को कांग्रेस के संपर्क में आने की बात को हास्यास्पद बताया है। उनका कहना है कि कांग्रेस एक डूबता जहाज है, उसमें भला कौन सवारी करेगा। ब्रिटेन से 1 महीने में उत्तराखंड आए 227 लोग, ब्रिटेन से काशीपुर लौटी महिला की कोविड रिपोर्ट पॉजिटिव, ब्रिटेन में कोरोना का नया स्ट्रेन मिलने से राज्य में स्वास्थ्य विभाग अलर्ट। वृंदावन के बांके बिहारी मंदिर प्रबंधन का फैसला, दर्शन के लिए आने से पहले मंदिर की वेबसाइट पर रजिस्ट्रेशन कराना जरूरी, 5 जनवरी तक ये फैसला लागू होगा। कुंभ को लेकर सरकार ने 25 करोड़ के बजट को मंजूरी दी, कोविड केयर सेंटर के लिए 15 करोड़ 46 लाख, सर्विलांस सिस्टम के लिए लगभग 7 करोड़ की पहली किश्त जारी। कानपुर में शादी समारोह में गोली चलने से 2 लोग घायल, उपचार के लिए हैलेट अस्पताल भर्ती, पुरानी रंजिश में गोली चलने की आशंका। बरेली में तेंदुए का खून से लथपथ शव मिला, ग्रामीणों ने वन विभाग को उसकी जानकारी दी, वन विभाग की टीम शव को कब्जे में लेकर पड़ताल कर रही है और मौत के कारणों को खंगाल रही है। मुरादाबाद में राम मंदिर निर्माण के नाम पर वसूली का मामला सामने आया है, बीजेपी जिलाध्यक्ष की शिकायत के बाद पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया है। हाथरस पुलिस ने हत्या का खुलासा किया, अवैध संबंधों के चलते 2 युवकों ने हत्या की थी, थाना हाथरस जंक्शन की घटना है। बिजनौर में बलात्कार के आरोपी सिपाही मनोज रस्तोगी को पुलिस ने गिरफ्तार किया, आरोपी कई दिन से फरार चल रहा था, शादी का झांसा देकर महिला का शोषण किया था। प्रयागराज में किशोर की हत्या का पुलिस ने खुलासा किया, बहन ने प्रेमी के साथ मिलकर भाई को मारा था, दोनों आरोपी गिरफ्तार। बागपत में दूध सप्लायर की पिटाई का वीडियो सामने आया है, महिला से छेड़छाड़ की थी, पुलिस पूरे मामले की पड़ताल कर रही है। सिद्धार्थनगर में शराबियों से परेशान युवती ने पुलिस से सुरक्षा की गुहार लगाई, कहा दबंग मेरे घर में शराब पीकर आते हैं, पुलिस से कार्रवाई की मांग। मथुरा के थाना गोविंदनगर क्षेत्र में दर्दनाक हादसा, एक गाड़ी ने मोटरसाइकिल को टक्कर मारी, महिला की मौत, बच्चे की हालत गंभीर। हमीरपुर में बच्चे लेने जा रही स्कूली वैन ओवरटेक करते समय खड़े डंपर में टकरा गई, ड्राइवर की हालत गंभीर, अस्पताल में भर्ती। ग्रेटर नोएडा में किसानों ने नुक्कड़ नाटक किया और यहां पर बीन बजाकर प्रदर्शन किया, कानून को लेकर अपनी नाराजगी जताई। उधम सिंह नगर के बाजपुर में 1000 से ज्यादा अज्ञात किसानों पर मुकदमा दर्ज, सरकारी काम में बाधा डालने, मारपीट की धाराओं में मुकदमा दर्ज हुआ है, शुक्रवार को पुलिस के साथ झड़प हुई थी। बागपत में किसान का अनोखा प्रदर्शन, किसान कानून के विरोध में अर्धनग्न होकर प्रदर्शन कर रहे, कृषि कानून को वापस लेने की इनकी मांग है। बागपत में किसान ने सुसाइड करने की चेतावनी दी, वीडियो सोशल मीडिया में वायरल हो रहा है। चकबंदी विभाग के कुछ अधिकारियों पर सुसाइड के लिए यानी कि खुदकुशी के लिए उकसाने का आरोप है।
पौड़ी जिला अस्पताल में तैनात सीनियर सर्जन डॉक्टर वेद प्रकाश मौर्य का कोरोना संक्रमण की वजह से निधन हो गया। डॉक्टर मौर्य 4 दिसंबर